आज हम सबके दिमाग में एक ऐसी चीज आ रही है, मुस्लिम और नेशनलिज्म। ऐसा सजा सजाया एक खेल रचाया जा रहा है जिसमें बात करना बहुत जरूरी है। क्या नेशनलिज्म, देशभक्ति, क्या एक सिंगल मजहब, क्या एक कम्युनिटी की बबूती जिसको हम कहते हैं मोनोपोली हो चुकी है? क्योंकि मेरे हिंदुस्तान में, मेरे भारत में कम्युनिटी कोई भी हो, कास्ट कोई भी हो, वो कभी अंधभक्त नहीं हो सकते। उनके दिल में अभी भी प्यार है क्योंकि हम उनके पड़ोसी रह चुके हैं। तो आप हमें नफरत नहीं कह सकते। मगर जो ये नरेटिव सजाया जा रहा है, इसको क्रिएट किया गया है, ये प्रोपेगेंडा बनाया गया है मुसलमान के अगेंस्ट में। और ये किसने बनाया? क्या हिंदुओं ने बनाया? जी नहीं, ये हिंदुओं ने नहीं बनाया। जो हिंदू के ऊपर राज करना चाहते हैं, ये इन्होंने बनाया है। क्या आप अशफाकुल्ला खान को भूल चुके हैं? अशफाकुल्ला खान वो एक ऐसा ऐतिहासिक इंसान जो फांसी के फंदे में उस वक्त उस तख्त पे खड़े होने के बाद भी वो कह रहे थे जय हिंद, वंदे मातरम। आइए अब बहुत रीसेंट बात करते हैं, उतने दूर नहीं जाते हैं। मेरी बहन, आपकी बहन, इस देश की बहन कर्नल सोफिया कुरैशी, कौन है ये? मुझे अब उनकी तारीफ करने की, उनके बारे बताने के लिए जरूरत नहीं है। आज एक बीजेपी मध्य प्रदेश का एमएलए वो क्या कह के चला गया? वो जो आतंकवाद को पालते हैं उस देश में, उनकी बहन सोफिया कुरैशी ने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया और उनको मारा। ये कितना शर्मनाक, ये गिरा और कितना मतलब लज्जित वाली बात है कि आप हमारी बहन को, एक इंडियन आर्मी की बहन को, वो मुसलमान नहीं है, वो हिंदू नहीं है जी, नाम मुस्लिम हो सकता है मगर वो एक इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करती हैं, वो मेरे देश को रिप्रेजेंट करती हैं, और आप फिर भी कहते हैं कि उनकी बहन। ये बहुत ही शर्मनाक। मुझे लगता है उनको माफी भी नहीं मांगना चाहिए, उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि यही एक बीजेपी की खून में, नसों में से भरा है नफरत। बात आपको समझाने की ये कोशिश की जा रही है कि मैं अभी तक ये नहीं भूला कि ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो एक चैनल में बैठकर ये कहे थे कि 100 करोड़ की आबादी को जवाब हम क्या देंगे। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। जब यूएस से हमारे लोगों को डिपोर्ट किया गया, हाथ में हथकड़ी बांधकर और पैरों में जंजीर, आप बताइए कौन ऐसे करता है? मगर नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उनका क्या फर्ज बनता था कि उनसे बैठकर बात करे और सही सलामत हमारे लोग को वापस करे। कोई चोर नहीं थे वो हमारे हिंदुस्तानी, वो वहां पर काम करने गए थे, वो वहां पढ़ाई करने गए थे, बस जिस हिसाब से उनको वहां से भेजा गया बहुत शर्मनाक थी। अब आइए बात करते हैं टैरिफ को लेकर। 56 इंच का सीना फिर से आया, आपके सामने आया तो बिल्कुल फुस हो गया जब बात टैरिफ पे आई थी। कल जब एक जीसीसी कंट्री में ट्रंप वहां थे, उन्होंने साफ साफ एप्पल के सीईओ को, जी हां, एप्पल के आईफोन के सीईओ को साफ साफ कह दिया कि आपको हिंदुस्तान की तरफ देखने की जरूरत नहीं, वो अपना ख्याल खुद रख लेंगे। आप ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आप वापस से यूएस में ले आओ, ना चाइना के साथ काम करने की जरूरत है ना इंडिया के साथ। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है दोस्तों। जब हम $1 ट्रिलियन कंपनी की बात करते हैं और हम जब इतना विशाल तट पर बात करते हैं टैरिफ को लेकर, ये बिल्कुल एक फेलियर है कि सीईओ को साफ साफ कहा गया कि आप वापस आ जाइए, और मोदी जी अब भी चुप थे। तो मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, ये जो ढकोसला है, ये जो ढोंग है, ये जो नाटककारी जो आप ये पब्लिक के सामने करते हैं, ये जो सुपर ह्यूमन बनते हैं आप, 56 इंच का सीना लेकर एक बहुत विशाल जो एक आप अपने आप को दिखाते हैं, वो अब कहां है? यूएस के सामने आप फेल हो गए सर, और आपने सिर्फ अपने आप को नहीं, पूरे हिंदुस्तान का सर नीचा किया है। दोस्तों, एक स्ट्रांग लीडर की पहचान किससे होती है? उसके एक्शन से होती है, उसके करनी से होती है, और जो वो सोचता है उससे होती है, मन की बात से नहीं होती। रात को 8 बजे आके बकवास करके चले जाइएगा, जी हाँ, मेरे शब्दों को आप बुरा मत मानिएगा क्योंकि अब दिल जला हुआ है। रात को 8 बजे आके बकवास करके चले जाइएगा, मन की बात करिएगा, और जो सही मुद्दा है उसकी बात आप ना करें तो दिल तो जलता है कि 2014 से लेकर 2025 तक कितने टेरर अटैक हुए हैं। पुलवामा अटैक, पठानकोट अटैक, उरी अटैक, 2016 में 2 अटैक हुआ था, फिर 2019 में 1 अटैक हुआ था, और अभी 2025 कितने सोल्जर शहीद हुए क्या आपको पता है? तो जब आप प्रधानमंत्री बन गए तो अभी भी सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुआ? सवाल सिंपल है। आपको मगर यही दिखाया जाता है मुस्लिम और नेशनलिज्म, आपको यही दिखाया जाता है हिंदू खतरे में है, आपको यही दिखाया जाता है कि अखंड भारत कब बनेगा, आपको यही दिखाया जाता है कि गजनावे हिंद कब बनेगा। मगर ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। अगर आप कुल मिला के आप देखिएगा तो मैं आपको मोटे मोटे शब्दों में समझा रहा हूं, कम से कम 80 सोल्जर बिना मतलब के शहीद हो गए। और अगर आप इसको सही में मैच करिए तो हर इलेक्शन के वक्त में ये क्यों होता है? अगर उरी अटैक को आप देखिएगा तो इलेक्शन था,
पहलगाम में हुआ तो राज्य में 3 इलेक्शन था जो आने वाला है। अगर आप 2016 में देखिएगा तो कहीं ना कहीं उस वक्त भी इलेक्शन था। हमारे और चाइना में तो बहुत अच्छी दोस्ती है, मगर अरुणाचल प्रदेश क्या कब्जा हो गया? 30% लैंड हमसे ले लिया गया? क्या गलवान अटैक हम भूल गए? क्या लेह लद्दाख में जो ये सारा स्कीम चल रहा है क्या आप वो भूल रहे हैं? दोस्तों, इस चीज पे फोकस करिए। मैं आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं समझा रहा हूं, ये हमारे भारत के साथ हो रहा है। पाकिस्तान तो दिवाली, ईद और कभी कभी त्योहारों में गोली चलाता है और हम उसको सही जवाब देते हैं क्योंकि वो हमारी पैर की जूती है, हमें कोई मतलब नहीं है पाकिस्तान से। मगर चाइना पे चुप क्यों हो जाते हैं? दोस्तों, इस वीडियो का मेन मकसद था आपको समझाना कि हमें कम्युनल पॉलिटिक्स के ऊपर बात उतना नहीं करना था। 800 साल वो मुगल वाले आए, राज किए, ब्रिटिश आए, उन्होंने राज किया, कांग्रेस ने इतने साल राज किया, कभी हिंदू खतरे में नहीं था। इंडिया के बाहर रहने वाले लोग सवाल करते हैं कि 2014 से लेकर 2025 तक ऐसा क्या हो गया कि हिंदू इतने बड़े खतरे में आ गया। जो आधे दुनिया को आंख दिखाने वाला था, अपना सीना चीर के कहता था 25 इंच का सीना है। नहीं, आई एम सॉरी, मैंने तो ये बात सच ही बोल दिया आपको। 56 हम कब से कह रहे थे, एक्चुअली 25 इंच। कोई फर्क नहीं पड़ता मैं मुस्लिम हूं, मैं क्या भाषा बोलता हूं, मैं सिंधी बोलता हूं, मरवाड़ी बोलता हूं, इंग्लिश बोलता हूं, डजंट मैटर। आई स्टे इन बंगाल, आई एम अ बंगाली, देन आई एम अ मुस्लिम, बट फर्स्ट आई एम एन इंडियन। नमस्कार, मैं तौसीफ रहमान, और जैसे कि आपको पता है कि हमने आपसे वादा किया था कि हम YouTube चैनल आपके पास ला रहे हैं, मेरा नया YouTube चैनल, जो ये 2nd वीडियो आ रहा है आपके सामने। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमसे बने रहिए और प्लीज कमेंट करिएगा कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ सही हूँ, और हमें किसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, हम जरूर बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से रहिए, खुशल रहिए, मंगल रहिए। हम सब आपके साथ हैं। जय हिंद।